राजन एक कुशल चोर था। उसने बचपन से ही चोरियां की, लेकिन शिवराम उसका सबसे अच्छा दोस्त उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश में जुटा रहता था। शिवराम उसे हमेशा सिखाता था कि बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। राजन पर उसका असर हुआ और उसने वादा किया कि वह साल में सिर्फ एक बार दीपावली की रात ही चोरी करेगा। लेकिन क्या वादा निभाना इतना आसान था? मित्र, तुम्हारे जीवन में अभी भी समय है सही रास्ते पर लौटने का। एक दिन आएगा जब तुम्हें खुद समझ आएगा कि गलत रास्ते पर चलकर सही मंजिल नहीं मिल सकती। शिवराम, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ, लेकिन मैं चोर हूँ। मैं ये वादा करता हूँ कि मैं साल में केवल एक बार ही चोरी करूँगा, वो भी दीपावली के दिन, ताकि मेरा गुजारा चल सके। समय बीतता गया और एक दिन शिवराम की बेटी संध्या के विवाह का समय आ गया। लेकिन शिवराम के पास धन नहीं था। उसने गांव के हर व्यक्ति से मदद मांगी, लेकिन सबने मुंह मोड़ लिया। वह परेशान होकर अपने मित्र राजन के पास पहुंचा। राजन, मेरी बेटी की शादी का समय आ गया है, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। गांव के किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। मुझे अगले 5 दिनों में किसी भी तरह धन चाहिए, नहीं तो संध्या बिना विवाह रह जाएगी। मित्र, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो चोरी करना छोड़ दिया है। मैं अब केवल दीपावली के दिन ही चोरी करता हूँ, और उसमें अभी 9 महीने बचे हैं। मैं नहीं जानता कि तुम क्या करोगे, लेकिन मुझे 5 दिनों में धन चाहिए, नहीं तो मेरी बेटी की जिंदगी अधूरी रह जाएगी। राजन ने अपने मित्र की परेशानी को समझा और वादा किया कि वह 5 दिनों के अंदर धन जुटाकर लाएगा। लेकिन इस बार चोरी करना आसान नहीं था। कुछ ऐसा होने वाला था जिसे राजन ने कभी नहीं सोचा था। रात के अंधेरे में राजन चोरी के इरादे से निकला। रास्ते में उसे मंदिर के पुजारी हरिदास मिले, जो नदी पार करने के लिए उसकी मदद मांग रहे थे। राजन ने बिना सवाल किए उनकी मदद की, लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, एक अजीब पक्षी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ? तुमने अपना सर 2 बार हिलाया, क्या कोई बात है? पुजारी जी, मैं चोर हूँ, लेकिन आज मैंने कुछ भी चुराने का इरादा नहीं किया था। जब मैंने सिर हिलाया तो पक्षी ने कहा कि आपकी पोटली में सोना है, और मैं आपको धक्का देकर ये आपसे चुरा सकता हूँ। लेकिन आपने मुझे मित्र कहा था, और मैं अपने मित्रों के साथ कभी विश्वासघात नहीं करता हूँ। पुजारी ने राजन की ईमानदारी को देखकर उसकी तारीफ की, लेकिन उसके मन में एक शक पैदा हुआ। उसने राजा विक्रम से इस बारे में चर्चा की। राजा को यकीन नहीं हुआ कि एक चोर भी ईमानदार हो सकता है। मैं खुद उस चोर से मिलूंगा और उसकी सच्चाई का पता लगाऊंगा। अगर वह सच्चा है तो मैं उसकी मदद करूंगा, वरना उसे सजा दूंगा। राजा विक्रम ने एक साधारण आदमी का वेश धारण कर राजन से मिलने की योजना बनाई। वह आधी रात को सराय में पहुंचा, जहां राजन चोरी की योजना बना रहा था। मैं भी एक चोर हूँ और मैंने सब सुन लिया है, और मैं तुम्हारे साथ चोरी करना चाहता हूँ। तुम सच में चोर हो तो क्या तुम मुझे राजा के महल का रास्ता दिखा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं पहले राजमहल में ही काम करता था, और मुझे वहाँ के सारे गुप्त रास्ते और तिजोरी के बारे में पता है। अगर तुम साथ दो तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। ठीक है, पर मुझे अपने दोस्त की बेटी की शादी के लिए 1000 रुपए चाहिए, और तुम्हें अपनी माँ के लिए 500 रुपए। तो हम बस सिर्फ इतने ही रुपए चुराएंगे। दोनों राजमहल में घुसते हैं। तिजोरी खोलते हुए राजन उसमें से 1500 रुपए निकालता है, पर जैसे ही निकालता है वैसे ही कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। उसके बाद राजन वह पैसे वहीं छोड़कर खाली हाथ राजमहल के बाहर आ जाता है। क्या हुआ राजन, तुम तो खाली हाथ ही वापस आ गए? मुझे तुम पर शक है, क्योंकि जब हम अंदर आए थे तो एक भी कुत्ता नहीं भौंका, और जब मैं तिजोरी खोलकर चोरी कर रहा था तो एक कुत्ते ने भौंककर बताया कि तुम राजा हो। इसलिए मैंने तिजोरी से जो 1500 रुपए निकाले थे वो भी वहीं पे छोड़कर वापस आ गया। हाँ राजन, सही समझे। मैं राजा हूँ, और मैं तुम्हारी सच्चाई जानने के लिए तुम्हारे साथ आया था। तुमने वाकई अपनी ईमानदारी साबित की है।
राजन ने राजा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने राजा से माफी मांगी और अपने मित्र शिवराम के लिए धन की गुजारिश की। राजा विक्रम उसकी ईमानदारी से प्रभावित होकर शिवराम की बेटी की शादी के लिए धन भेज देते हैं, लेकिन इस पूरी घटना ने राजन को एक नई राह पर लाकर खड़ा कर दिया, जहां उसने यह सीख लिया कि सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। तो दोस्तों, यह थी ईमानदार चोर की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी हर दिन में होती है, चाहे वह चोर का हो या राजा का।